और इसी बीच बड़ी खबर है, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में राजस्थान एसीबी की छापेमारी हुई है। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की रेड, ये समय की सबसे बड़ी खबर। जयपुर, बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, बिहार, झारखंड, जालौर सहित 15 जगहों पर रेड हुई है। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी एसीबी की छापेमारी और एसीबी को करनी है सुबोध अग्रवाल से गहन पूछताछ। करीब 15 आरोपियों के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी जारी है और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि आज सुबह से ही यानी कि आज सुबह से ही एसीबी की टीम जगह जगह रेड कर रही है। सूत्रों के अनुसार अब तक आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। नाम अब आप सुन लीजिए। केडी गुप्ता, निरील कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी, विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, शुभांशु दीक्षित, अरुण श्रीवास्तव को हिरासत में लिया गया है और अभी भी कई गिरफ्तारियां होना बाकी है। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर छापेमारी, जहां डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह, एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ सुपरविजन कर रहे हैं। जल जीवन मिशन जांच कमेटी के एसआईटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। और ये बहुत बड़ी खबर इस समय की, जल जीवन मिशन घोटाला अपने आप में प्रदेश का एक चर्चित घोटाला रहा है, जिसमें कई बड़े नाम भी सामने आए हैं। लेकिन क्योंकि सरकार का मैंडेट क्लियर है, जीरो टॉलरेंस की नीति, और भले ही कोई बड़ा नाम हो या फिर कोई मामूली नाम हो, कोई मिडिल क्लास हो या फिर कोई हाई क्लास, अगर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहा, खासतौर पर इस जल जीवन मिशन के लिए, तो सीएम भजनलाल शर्मा ने कई सार्वजनिक मंचों से कहा है कि इस पूरे घोटाले में जिस तरह से करोड़ों रुपए की चपत लगाने की कोशिश की गई और लगाई भी गई है, ऐसे में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से इसका जिक्र किया और कार्रवाई में बदलता हुआ उनका वो वक्तव्य आज नजर आया है। राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में राजस्थान एसीबी की छापेमारी, 15 ये ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले में एसीबी की रेड हुई है। जयपुर, बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, बिहार, झारखंड, जालौर समेत 15 जगहों पर रेड। अब आप नाम सुन लीजिए। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल, सुबोध अग्रवाल अपने आप में एक चर्चित नाम है, लेकिन उनके ठिकाने पर भी एसीबी की छापेमारी जल जीवन मिशन के घोटाले में। अभी जो जानकारी है वो ये मिल रही है कि सुबह से ही जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई थी और 15 आरोपियों के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी जारी है। ये 15 ठिकाने जो है वो राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी अलग अलग जगहों से। ऐसे में सुबह से एसीबी की टीम रेड करने पहुंच गई। अल सुबह से लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है और सूत्रों के अनुसार अब तक आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। आप ये भूलें ना, क्योंकि तत्कालीन सरकार के समय, जब कांग्रेस सरकार थी, उस समय के इस वाक्य को लेकर के कई बड़े नाम सामने आए, जिसमें केडी गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, निरील कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी, विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, शुभांशु दीक्षित, अरुण श्रीवास्तव, इन सभी के नाम आज की इस कार्रवाई के बाद हिरासत में ले जाने की सूचना ही नहीं है और ऐसे में अभी भी कई गिरफ्तारियां होना बाकी है। ऐसी जानकारी एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर यह छापेमारी अभी भी जारी है। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह, एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ सुपरविजन कर रहे हैं। आपको जानकारी हो कि जल जीवन मिशन जांच कमेटी के एसआईटी के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ हैं, पूरे मामले से अच्छे से वाकिफ हैं और कड़ी से कड़ी जोड़कर अब इन सभी लोगों तक पहुंची है टीम। जहां राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों में एसीबी की टीम, राजस्थान एसीबी की टीम छापेमारी कर रही है और उसी मैंडेट को फॉलो कर रही है जिसमें सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति। जल जीवन मिशन घोटाला, एसीबी की रेड, जयपुर, बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, बिहार, झारखंड, जालौर सहित 15 जगहों पर ये रेड रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर एसीबी की टीम पहुंची और भी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि बड़ी खबर है इस समय राजस्थान से जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी हुई, जिसमें एसीबी की आज अल सुबह से रेड होने की जानकारी सामने आई। एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। राजस्थान एसीबी की न सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भी देश के अलग अलग राज्यों में ये कार्रवाई। और देखिए बड़ी खबर है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टूडियो से मेरे साथ सहयोगी नवीन इस समय जुड़े हुए हैं लाइव। नवीन, आज की सुबह की सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि जल जीवन मिशन घोटाला अपने आप में राजस्थान का नहीं बल्कि अब तो देश का सबसे चर्चित घोटाला हो गया है, जिसमें करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई। लेकिन एसीबी की टीम ने सुबह से धरपकड़ शुरू की और चौंकाने वाली बात यह कि इस बार भी बड़े नाम सामने आए हैं। नवीन, क्या पूरी जानकारी आज की इस रेड को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जल जीवन मिशन में 950 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ था, उसको लेकर पहले भी एसीबी की टीम कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन आज की जो कार्रवाई है ये अल सुबह से चल रही है और तकरीबन राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी, दिल्ली, बिहार और झारखंड में भी राजस्थान एसीबी की टीम पहुंची हुई है और वहां पर सर्च की कार्रवाई कर रही है। मैं आपको कुछ नाम बता दूं, दिनेश गोयल हैं। दिनेश गोयल को एसीबी ने उदयपुर से राउंड अप किया है, जो तत्कालीन मुख्य अभियंता प्रशासन हैं अभी फिलहाल,
और एक विशाल सक्सेना है, उनको बाड़मेर से एसीबी ने डिटेन किया है। हाँ। शुभांशु दीक्षित हैं, अरुण श्रीवास्तव हैं, उनको दिल्ली से एसीबी ने डिटेन किया है। महेंद्र प्रकाश सोनी उर्फ एमपी सोनी हैं, इनको एसीबी ने जयपुर से हिरासत में लिया है। केडी गुप्ता और डीके गुप्ता, इनको एसीबी ने जयपुर से हिरासत में लिया है। समेत अब तक एसीबी की टीम 9 लोगों को, 9 आरोपी हैं, इनको एसीबी की टीम हिरासत में ले चुकी है। इस पूरी कार्रवाई में जो आईएएस हैं, सुबोध अग्रवाल जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उनके ठिकानों पर भी एसीबी की टीम पहुंची है। वहां पर भी एसीबी की टीम सर्च कर रही है, उनसे भी एसीबी की टीम को गहन पूछताछ करनी है, लेकिन वो अभी तक अपने निवास स्थान पर नहीं मिले हैं। एसीबी की टीम उनका इंतजार कर रही है और उनसे गहन पूछताछ करनी है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव हैं, उनके सुपरविजन में की जा रही है। और आपको बता दूं, जो एसआईटी के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ एडिशनल एसपी, उसके साथ उनका सुपरविजन कर रहे हैं डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह और जो आईजी हैं राजेश सिंह। उसके साथ एसीबी के जो एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप हैं, एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह हैं, एडिशनल एसपी भूपेंद्र चौधरी हैं, और इसके साथ महावीर सिंह जो एडिशनल एसपी हैं, महावीर प्रसाद शर्मा, वो भी इस कमेटी के जो मेंबर हैं, वो उनकी टीमें पूरी लगी हुई हैं। दिल्ली, जालौर, बाड़मेर, इसके साथ जयपुर, उदयपुर में, राजस्थान के अंदर जहां पर एसीबी की टीम है वो भी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उदयपुर से एसीबी की टीम ने जो दिनेश गोयल है उनको डिटेन किया है। दिनेश गोयल को डिटेन करने के बाद में उन्हें जो जयपुर लाने की जो तैयारी है वो एसीबी की टीम कर रही है, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एसीबी जल्द ही तकरीबन 10 बजे तक एसीबी की टीम इस पूरी कार्रवाई का खुलासा करेगी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि राजस्थान एसीबी ने आज बड़े स्तर पर एक छापेमारी की है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी की टीम लगी हुई है। और लगातार क्या ये भी कारण माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र करें और मैंने भी जिक्र किया था इससे पहले कि सार्वजनिक मंचों से लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चेताया, क्योंकि जल जीवन मिशन जहां पर हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना थी, उस समय 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक घोटाला हुआ। सरकार कह रही है कि उस समय जो हो गया उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन अब उस योजना को प्रभावी भी किया जाएगा। और विधानसभा जो भी इस समय चल रही है उसमें भी इस मुद्दे को उठाया गया, विवाद भी हुआ, लेकिन मुद्दा उठाने के बाद में अभी कार्रवाई धरपकड़ की चल गई। तो मानकर चले कि आने वाले समय में फाइनल कहा जा सकता है इस कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया जाएगा, या फिर अभी और समय है, क्योंकि 206 से ज्यादा बताए जा रहे हैं जिन लोगों के नाम लिफ्ट हैं और 139 के लगभग चार्जशीट नामों की दाखिल की गई थी। नवीन, क्या और ओवरऑल जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले के अंदर बता दूं मैं आपको, एसीबी ने एक मुकदमा दर्ज किया था 215/23, जिसके अंदर श्याम ट्यूबवेल के पदमचंद जैन जो प्रोप्राइटर हैं गणपति ट्यूबवेल के, एक महेश कुमार मित्तल है और मायालाल सैनी जो पीएचडी के अधिशासी अभियंता थे, उनके मार्फत ये गणपति प्लाजा के पास एक दुकान थी, वहां पर करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का लेन देन हो रहा था, फर्जी मोहरें मिली थी। और उसके बाद में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए इन सभी आरोपियों को पकड़ा था। उसके बाद में इनसे पूछताछ हुई, एसीबी ने कई लोगों के फोन सर्विलांस पर लिए, सर्विलांस के माध्यम से एसीबी ने पूरी इसकी जानकारी जुटाई। उसके बाद में आज गोपनीय इनपुट के बाद में आज अल सुबह से एसीबी की टीम ने 9 और आरोपियों को हिरासत में लिया है। क्योंकि आज की ये कार्रवाई इसलिए बड़ी है क्योंकि आईएएस सुबोध अग्रवाल है, उनके ठिकानों पर भी एसीबी की टीम पहुंचे, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में तकरीबन ये 950 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो हुआ था। उसकी जांच में अब एसीबी की टीम लगी हुई है। इस पूरी कार्रवाई के अंदर एसीबी के डीजी जो गोविंद गुप्ता हैं वो लगातार जो अपनी टीम है उससे अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से एसीबी की टीम रवाना हो चुकी थी और तकरीबन 15 टीमों का गठन किया गया था देर रात। और उसके बाद में आज जब 4 बजे से एसीबी ने कार्रवाई शुरू की, क्योंकि मैं आपको एक गोपनीय इनपुट और देना चाहूंगा, अभी तकरीबन 6 और ऐसे आरोपी हैं, उनको एसीबी की टीम को हिरासत में लेना है। हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो उनको हिरासत में एसीबी की टीम नहीं ले लेती, जब तक हम उनका नाम नहीं बताएंगे। जैसे ही उनको हिरासत में ले लिया जाएगा, फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको उन 6 आरोपियों के नाम भी सार्वजनिक करेगा। नवीन, अब जिस नाम का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम आज भी इस मामले में सामने आए हैं, रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल काफी चर्चित नाम रहे हैं, काफी अनुभवी उन्हें माना जाता है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जब अब उनसे एसीबी की टीम छापेमारी भी उनके ठिकानों पर की गई है, अब कार्रवाई के जरिए उनसे गहन पूछताछ भी करेगी, तो संलिप्तता क्या कहा जा सकता है अभी के लिए? क्या जो निविदाएं थी या फिर जो टेंडर जारी करना था उसमें उनकी कोई संलिप्त भूमिका रही, या फिर अनियमित निविदाओं को लेकर के उनसे बातचीत की जाएगी, या फिर पूछताछ इसे कहा जाए की जाएगी? क्योंकि अब तो छापेमारी हो गई तो पूछताछ ही कहना मुनासिब होगा अभी के लिए। देखिए, इन्होंने क्या किया था मैं आपको बता दूं कि जो
फर्जी कंपनियां तक बना दी थी। जो पदमचंद जैन है, उन्होंने जेजेएम के अंदर फर्जी कंपनियां, एसीबी की टीम केरल भी गई थी और केरल के अंदर वहां से जो कंपनी थी, जो होटल के अंदर जो एक कमरा था, उस कमरे से पूरी एक कंपनी का नेटवर्क फर्जी कंपनी बनाई थी उन लोगों ने। तो उसके बाद फर्जी पाइपलाइन तक उन्होंने बिछा दी थी। तो उसके बाद में अब ये पूरा जो मामला है उसका खुलासा किया एसीबी ने। खुलासा करने के बाद में इस पूरे मामले के अंदर एसीबी ने जो महेश जोशी हैं, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनको भी एफआईआर के अंदर आरोपी बनाया था, लेकिन आज की कार्रवाई में अभी उनका जिक्र कहीं नहीं है। अब जो एसीबी की टीम है वो फिलहाल जो सर्च की कार्रवाई है वो कर रही है और भी ठिकाने हैं, वहां पर भी एसीबी की टीम मौजूद है। सूत्रों के अनुसार बाड़मेर के अंदर भी एक जो अभियंता है, अधिशासी अभियंता है, उनको भी एसीबी की टीम है वो पकड़ने के लिए पहुंची है, लेकिन उसका अभी तक एसीबी ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन अब धीरे धीरे इंतजार करना होगा, क्योंकि 10 बजे तक एसीबी की टीम है वो पूरी इस कार्रवाई का खुलासा करेगी। इस पूरे प्रकरण के लिए, जल जीवन मिशन घोटाले के लिए आज की कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण है? आज क्या लग रहा है कि इस कार्रवाई के जरिए कितने और खुलासे टीम कर सकती है? क्योंकि अब लगभग कई सालों का समय बीत गया है, बात पुरानी ना हो जाए इसको लेकर के लगातार लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो भी लगातार कहते हैं और सरकार भी उस भावना को समझते हुए लगातार कार्रवाई कर रही है। तो आज की कार्रवाई का कितना बड़ा योगदान होगा जब ये पूरी कार्रवाई कंक्लूड हो जाएगी आने वाले जितने भी समय में? आज के दिन के लिए, आज सुबह जो कार्रवाई हुई है 15 अलग अलग ठिकानों पर, कितनी वो महत्वपूर्ण है और किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, एक बार समझाइए। देखिए, इस पूरे मामले के अंदर तकरीबन 60 से 70 इंजीनियर्स हैं। हाँ। उनकी भी एसीबी की टीम को गिरफ्तारियां करनी है, उनको भी हिरासत में लेना है, क्योंकि एक बड़े लेवल पर इन सभी आरोपियों ने एक भ्रष्टाचार किया था और एसीबी धीरे धीरे उन सभी आरोपियों को हिरासत में लेगी और उनसे पूछताछ करेगी। क्योंकि अब तक जो शुरुआती जो एसीबी की कार्रवाई है उसके अंदर 9 आरोपियों को एसीबी ने हिरासत में लिया है। क्योंकि हिरासत में ले लिया है तो उनसे भी पूछताछ करेगी एसीबी की टीम और पूछताछ के बाद में हो सकता है कि शाम तक इन सभी की जो 9 आरोपी एसीबी ने हिरासत में लिए हैं उनकी गिरफ्तारी कर ले। क्योंकि अभी लंबी पूछताछ करनी है, क्योंकि सभी को आमने सामने बैठाकर एसीबी की टीम को पूछताछ करनी है, क्योंकि उसके बाद कई खुलासे होंगे और अगर वो और खुलासे करते हैं कि हमने पैसा उसको भी दिया था और किसी और अन्य आरोपी की भी इसके अंदर भूमिका रहेगी, तो एसीबी की टीम और भी खुलासा है वो कर सकती है और भी लोगों को एसीबी की टीम है वो हिरासत में ले सकती है। जी नवीन, हमने सुबोध अग्रवाल की तो बात कर ली, उनसे गहन पूछताछ, लेकिन बाकी के नामों को लेकर एक बार जल्दी से जानकारी फिर से दे दीजिए, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन अब केडी गुप्ता का नाम, निरील कुमार का नाम, सुशील शर्मा का नाम, इनका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या हिस्ट्री रही और इस पूरे घटनाक्रम में क्या इनका जुड़ाव रह सकता है जिस वजह से इनसे पूछताछ या फिर कार्रवाई इनके ठिकानों पर की गई है, हिरासत में लेने की अब बात सामने आ गई है इन्हें? देखिए, हम जो नाम ले रहे हैं वो सारे इंजीनियर्स हैं। दिनेश गोयल हैं, उनको एसीबी की टीम ने उदयपुर से पकड़ा है। विशाल सक्सेना को बाड़मेर से पकड़ा है। शुभांशु दीक्षित को और अरुण श्रीवास्तव को एसीबी की टीम ने दिल्ली से पकड़ा है। जो महेंद्र सोनी हैं और केडी गुप्ता हैं उनको एसीबी की टीम ने जयपुर से पकड़ा है। इसके साथ दिनेश गोयल हैं, इनका चर्चित नाम है, इनको भी एसीबी की टीम ने जयपुर से पकड़ा है। तो ये सभी वो नाम हैं डीके गौड़ सहित, उनको एसीबी की टीम ने अभी हिरासत में लिया है, क्योंकि अभी 10 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही एसीबी की टीम है वो उस पूरी कार्रवाई का खुलासा करेगी। क्योंकि अभी ये एसीबी की जो जांच है वो शुरुआती जांच है। शुरुआती जांच के अंदर अभी आगे क्या क्या निकलता है पूछताछ में वो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव वो लगातार बैक टू बैक अपनी टीम से लगातार अपडेट ले रहे हैं और अपडेट लेने के बाद में आगे क्या रहता है वो एक देखने वाली बात होगी। जयती बिल्कुल नवीन, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना भी, क्योंकि राजस्थान के लिहाज से नहीं बल्कि अब तो देश का चर्चित घोटाला जेजेएम घोटाला है, जिसमें 900 करोड़ रुपए का सीधे तौर पर घोटाला किया गया। नवीन, तब से लेकर अब तक जब से इस मामले का खुलासा हुआ है उसके बाद पूर्व मंत्री जेल गए, 7 महीने के बाद जमानत मिली। हालांकि आज की कार्रवाई से तर उनके नाम को अगर देखा जाए तो पूरे प्रोसेस को किस तरह से देखते हैं आज तक आज तारीख तक, आज सुबह जब ये कार्रवाई हुई अब तक का जो प्रोसेस है इस पूरे प्रकरण को लेकर कानूनी कार्रवाई के तौर पर और एसीबी की जो लगातार एक्टिविटीज है उसके तौर पर कहां तक पहुंची, एक बार उसे ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि पूरे मामले के अंदर बड़ा अपडेट आ रहा है। एसीबी की ये पूरी कार्रवाई है एमओ को लेकर कार्रवाई है, यानी पद के दुरुपयोग का एसीबी ने एक मुकदमा दर्ज किया था, उसके ऊपर ये पूरी कार्रवाई है। और पद के दुरुपयोग के अंदर इन जो सभी आरोपी हैं इनको एसीबी ने हिरासत में लिया है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है अपना पद का दुरुपयोग करके लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करता है, उसे एमओ कहा जाता है, यानी पद का दुरुपयोग। और उसके बाद में पद के दुरुपयोग के मुकदमे दर्ज करने के बाद में एसीबी की टीम है वो इन सभी आरोपी हैं इनको एसीबी की टीम ने हिरासत में लिया है। हम इन्हें संदिग्ध अधिकारी भी कह सकते हैं फिलहाल, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि
खुलासा एसीबी की टीम है वो थोड़ी देर बाद करेगी। तकरीबन 10 बजे तक का हमें इंतजार करना होगा। जयती, ठीक है नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे